हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक है द रोड नॉट टेकन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। आज से हम लोग एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें हम लोग वर्ल्ड बाय वर्ल्ड एनालिसिस करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। टू रोड्स डाइवर्स इन अ येलो वुड एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ। इस लाइन का मतलब है, नरेटर कह रहे हैं कि मैं एक जगह में जंगल में खड़ा हूँ, वहाँ से मुझे दो रोड दिख रही हैं। मतलब वो यहाँ सेंटर में खड़े हैं, एक रोड इधर डाइवर्ज हो रही है, एक रोड इधर डाइवर्ज हो रही है, और वो सॉरी कह रहे हैं कि मैं दोनों रोड को ट्रैवल नहीं कर पाऊँगा एक बार में। एंड बी वन ट्रैवलर लॉन्ग आई स्टूड एंड लुक डाउन एज फार एज आई कुड। और मैं खड़े होकर ये देख रहा हूँ कि वो रोड का एंड पॉइंट क्या है। टू वेयर इट बेंड्स इन द अंडर ग्रोथ, मतलब वो कहाँ तक ख़त्म होने वाली है, वो ये खड़े होके देख रहे हैं। सेकेंड स्टैंजा है, देन टुक द अदर एज जस्ट एज फेयर, और मैंने दूसरी रोड को चुना क्योंकि वो मुझे सही लगी। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वेयर, और मुझे वो इसीलिए ठीक लगी क्योंकि वो मुझे हरी भरी लगी, इसलिए मैंने उसे चुना। दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर हैड वॉन्ट देम रियली अबाउट द सेम, और मुझे उस रोड में चलते चलते ऐसा लग रहा है कि दोनों रोड एक ही जैसी हैं। थर्ड स्टेंजा में ऑथर बोल रहे हैं, एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक, और सुबह होते ही उन्होंने ये देखा कि दोनों रोड्स पर इक्वली लीव्स मतलब गिरी हुई हैं, शेड हैं लीव्स दोनों इक्वली। ओ आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, मैंने पहली वाली को किसी और दिन के लिए रखा हुआ है। Yet knowing how many leads on to way, I doubted if should ever I come back. मतलब मैं वहाँ चलता चला जा रहा हूँ, जो रोड मैंने चुनी है, मुझे ये नहीं पता क्या मैं कभी वापस आ पाऊँगा कि नहीं आ पाऊँगा। लास्ट स्टेंजा में ऑथर बोलते हैं, I shall be telling this with a sigh, somewhere ages and ages. क्या मैं कभी फ्यूचर में एक दुख के साथ ये बोलूँगा, Two roads diverged in a wood and I took one less than travel by. मतलब मैंने वो वाली रोड को चुना जो कि कम लोगों ने चुना था। एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस, और यही चीज़ ने सब कुछ डिफरेंस कर दिया। मतलब लाइफ में इंसान एक ही डिसीजन ले पाता है और वही डिसीजन से उसका पूरा फ्यूचर चेंज हो जाता है, फ्यूचर उसका डिसाइड हो जाता है। तो ऑथर भी यही बोल रहे हैं इसमें। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आपको कवर करना है। फर्स्ट पॉइंट है, poem is of 20 lines and 4 stanzas and has a rhyming scheme of AB AAB. Second point है, a poem is published in the collection of Mountain Interval in the year 1916. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपका UGC नेट एग्जाम में भी आया हुआ है और असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम में भी आया हुआ है। थर्ड पॉइंट है, द पोएम इज रिटन इन आयम्बिक टेट्रामीटर, और लास्ट लाइन है जो कि इसकी समरी दी हुई है, The poem represents a narrator recalling a journey through a woods when he had to choose which of two diverging roads to travel. मतलब पोएट ने वो वाली रोड को चुना जो कि कम लोग ट्रैवल करते हैं। मतलब उन्होंने एक सच का रास्ता चुना, मतलब दो रास्ते को, एक सच का रास्ता और झूठ का रास्ता बताया गया है, ऑथर ने बताया ऐसा। उन्होंने वो वाला रास्ता चुना जो कि सच का था, और सच का रास्ता कम ही लोग ट्रैवल करते हैं। चलिए आज के लिए इतनी ही थी समरी, और ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो आपको याद करने थे। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।